बड़ी खबर की, जहां झांसी में बाबा बागेश्वर पर हमला हुआ है। आप सभी को मालूम है कि इस वक्त वे पदयात्रा कर रहे हैं और झांसी में जब वे पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हुआ है। यात्रा में फूलों के साथ मोबाइल फेंका गया और ये धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर जाकर लगा। जो मोबाइल फूलों के साथ फेंका गया था वो बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर जाकर लगा। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर मोबाइल फेंका गया, फूलों के साथ ही मोबाइल फेंका गया था जो कि सीधे चेहरे पर लगा और ये हमला। संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़ गया। अश्विनी, क्या है ये पूरा मामला? ये एक वहाँ पे फूलों की वर्षा हो रही थी तो बताया जा रहा है कि एक भक्त था जो फूलों की वर्षा कर रहा था और उसके हाथ से जो मोबाइल है वो छूट करके बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जाके चेहरे पे लगा। ये बात बताई जा रही है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। काफी भीड़ थे, उसी भीड़ में बाबा जो पैदल मार्च कर रहे थे, पैदल पदयात्रा कर रहे थे, इसी दौरान फूल गिरे, फूल के साथ साथ मोबाइल भी आके चेहरे पे लगा है धीरेन्द्र शास्त्री के। तो थोड़ी देर के लिए माहौल थोड़ा सा गहमा गहमी का जरूर हुआ था। हालांकि इसके बाद जो बाबा की जो पदयात्रा है, बाबा शालीनता से आगे बढ़ गए। बाबा ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मोबाइल फेंकने वाला कौन है उसको फिलहाल लोग को लेकर के फिलहाल जो पुलिस है उसको आइडेंटिफाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक जो मानवीय कहा चेहरा सामने आया है कि मोबाइल चेहरे पे आकर के लगा, लेकिन बाबा के चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं आया। बाबा शालीनता के साथ अपने भक्त को देख करके आगे बढ़ गए और पदयात्रा फिलहाल आगे चल रही है। अब किसने मोबाइल फेंका है, मोबाइल जानबूझ के फेंका गया है या मोबाइल धोखे से फूलों के साथ? अश्विनी, यही एक बड़ा सवाल है क्योंकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में फूलों के साथ एक मोबाइल आकर सीधे उनके चेहरे पर गिरता है तो सवाल तो खड़े होते हैं। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि जब से उनकी यात्रा शुरू हुई उसके बाद से लगातार उनके कुछ बयान है, चाहे वो हिंदू के एकजुट होने को लेकर तो लंबे समय से बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। थोड़ी नाराजगी तो देखी ही जा रही उनके प्रति कुछ अन्य पक्ष में, लेकिन ये जो मोबाइल आकर गिरा है ये क्या किसी व्यक्ति का है, जानबूझकर फेंका गया है या धोखे से आकर गिरा है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया अभी। देखिए, दोनों बातें हैं। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम बयान दे रहे, संभल को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको लेकर के देखा जाए तो ये एक सोच समझी साजिश हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, या फिर दूसरी पहलू की बात करी जाए तो जिस तरीके से फूल फेंके जा रहे थे तो लोगों के हाथ में कमामून मोबाइल रहता है तो लोगों ने किसी ने अपना फूल फेंका होगा तो वो मोबाइल भी आके चेहरे पे लग सकता है। दोनों ही पहलू पर पुलिस की टीम जांच कर रही है और पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि ये मोबाइल जानबूझकर किसी ने मारा है बाबा बागेश्वर धाम को या फिर। अश्विनी, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है आसपास बहुत सारी भीड़ है और भी जो पंडित हैं, जो पीठाधीश्वर हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन ये मोबाइल सीधे उनके चेहरे पर ही जाकर लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि काफी ज्यादा भीड़ चल रही है, ज्यादा हुजूम चल रहा है भक्तों का। ऐसे में फिलहाल ये आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा पुलिस के लिए भी कि ये जानबूझ करके मोबाइल फेंक करके मारा गया या फिर धोखे से लगा है। बिल्कुल, लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है अश्विनी कि ये मोबाइल दूर से नहीं बल्कि पास से ही फेंका गया है, क्योंकि सीधे उन पर अटैक हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। फूलों के साथ मोबाइल आकर उनके चेहरे पर लगता है, गिर जाता है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद ही उस फोन को उठा लेते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं, हम सुन पा रहे हैं। अश्विनी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से वहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ी देर के रुके और उन्होंने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर बारात कोई कड़ी प्रतिक्रिया देते तो शायद उसको मान सकते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हुआ है। तो फिलहाल अभी ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, मोबाइल चेहरे पे जरूर लगा है। अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए। एक बार हम सुना भी दें कि जब ये मोबाइल उनके चेहरे पर आकर लगा तब क्या कुछ कहा गया। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। तो सुना आपने, जो मोबाइल उनके चेहरे पर लगा
उन्होंने उठाया और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि किसी ने उनके चेहरे पर मोबाइल फेंक कर मारा है और ये मोबाइल उनको मिल चुका है। हालांकि अब पूरे मामले की जांच तो होनी ही है। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े। अश्विनी, मऊरानीपुर में इस वक्त बाबा बागेश्वर हैं, बहुत बड़ी संख्या में भक्त उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि जो जनसैलाब है हर दिन उनके साथ बढ़ता ही जा रहा है। आम लोगों के साथ भी वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से लोगों का उनके पास जाना और उनके दर्शन कर पाना, उनसे बातचीत कर पाना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत आसान है इस यात्रा के दौरान। और जाहिर सी बात है कि इस भीड़ में अगर कोई भी उपद्रव